हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बाद में जो है बबली घर में आ जाती है और सोनी से कहने लगती है उस लड़के ने तो हाथ कर दी, इस लड़के घर के लड़के को उसने छुआ है। तभी वो कहती कि कोई शुभ शकुन नहीं हुआ है। सोनी कहती कि बार बार तुम दोहराओ, अभी ये सब कुछ बातें भुला दो, उसकी हिम्मत को तो मैं बाद में देखूंगी। इस घर में जो है उसका कभी नाम नहीं लिया जाएगा, इसके बाद मैं बता दे रही हूँ। और आज जो है खुशी का मौका है, इस घर में जो है आज एंगेजमेंट होने वाली, उस पर फोकस करो, कोई भी तैयारी में कमी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से सब काम जो है निपटा दो, ऐसा जो है वो कहने लगती है। और ये बात का मुझे बुरा लग रहा है कि कार्तिक के सामने जो है मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है अकेली रूम में रो रही होती है। उतने में वहाँ पर बीजी आती है। बीजी जैसे ही आती है पूर्णिमा उसके आंसू पोंछ लेती है। तभी बीजी कहती है कि क्या हुआ पूर्णिमा, तू रो रही थी? तभी पूर्णिमा कहती नहीं बीजी, मैं क्यों रो। तभी वो कहती है कि पूर्णिमा, तू जैसे ही घर में आई तभी मुझे पता चल गया कि कुछ गलत हुआ है। तेरे चेहरे से ही मुझे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। बताना क्या बात है। मैंने तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर वो कहती है कि नहीं बीजी, कोई बात नहीं है, बैठो तुझे, और बीजी को बिठा देती है। बाद में बीजी कहती है कि बोलना क्या हुआ पूर्णिमा। फिर पूर्णिमा जो है बीजी के मांडी पे सर रखती है और रोने लगती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो कहती है कि क्या हुआ, क्यों आ रहे तेरे आंसू, बता कोई गड़बड़ हुई क्या? आज तू गई थी ना घर पर सोनी के, कुछ कहा क्या उसने? वो कहती कि नहीं, बड़े चंगे लोग हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि वहाँ पर जो है अपनी छोटी सी शनायु जा रही है, उसका ब्याह जो है वहाँ पर हो रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े साफ दिल के हैं। और मुझे ये बात का दुख हो रहा है कि अभी शनाया जो है यहाँ से चले जाएंगी, उसकी इतनी याद आएंगी मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो इतनी छोटी सी थी और वहाँ पर कैसे रह पाएंगी हम सबको छोड़कर, मुझे तो बहुत याद आनी है उसकी, ऐसा जो है वो कहकर रो रही होती है। वो झूठ बोलती है। तभी बीजी कहती है कि हाँ, जैसे शनाया को एकदम सोड़ा ससुराल मिल गया, वैसे तेरा भी ब्याह जो है अच्छे अच्छे से खानदान में, अच्छे से घर में हो जाए, बस यही मेरी दास है वाहेगुरु से। फिर बाद में मैं उनके पास अच्छे से चले जाऊँ। तभी वो कहती बीजी, तुसी कहीं नहीं जा रहे हो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी और मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में ही रहूंगी। ऐसा कहकर जो है पूर्णिमा बीजी के गले लग जाती है। बीजी कहती है कि ना रो पुत्र, ऐसा कहकर जो इसे गले लगा लेती है। और बीजी को पता होता है कि पूर्णिमा का दिल कितना साफ है। पूर्णिमा सारा सच जो है छुपा देती है। दूसरी तरफ सुमित जो है एकदम अच्छे से एंगेजमेंट के लिए रेडी होता है। वो कहता है कि कैसा लग रहा है ये शर्ट। दूसरी तरफ जो है वो कार्तिक परेशान हो रहा होता है कि उसकी माँ ने जो है इतनी इंसल्ट की है पूर्णिमा की, और वो सोचने लगता है कि आज पूर्णिमा आएंगी नहीं, जो दूसरों को उठाती है माँ ने उन्हें इतने नीचे गिरा दिया, और अब मैं कौन से मुँह से जो है उनसे बात करूँ, पूछूँ। मैं तो घर में जो है उनके मतलब जाने वाला था पूछने के लिए, और माँ ने इतनी इंसल्ट कर दी, अब तो मुझे पूछने का भी कोई हक नहीं रहा। ऐसा जो है सोच सोच कर वो परेशान होता है। सुमित जो है दूसरी तरफ उससे बार बार पूछने लगता है कि कौन सा शर्ट अच्छा है, बताओ ना, आप कहोगे तो मैं कलर चेंज कर दूँ। उतने में वहाँ पर सोनी जो है आती है, और सोनी जो है देखती है कार्तिक एकदम से उदास बैठा होता है। वो सोचता है कि फ़ोन लगा लूँ पूर्णिमा को, पर उसकी माँ जैसे आती है फ़ोन साइड में रख देता है। फिर बाद में सुमित उससे पूछने लगता है कि कैसा लग रहा हूँ मॉम, मुझे बताओ। तभी सोनी जो है एकदम डायमंड वाला ब्रोच जो है उसके शर्ट पर लगा देती है और कहती है कि अब लग रहे हो सही, और अब लग रहे हो मेरे बॉय, ऐसा वो कहने लगती, आप भी लग रहे हो तुम दूल्हे। तभी वो कहता है कि शनाया आ गई होंगी ना मॉम। तभी वो कहता है कि अरे वाह, इतनी शनाया की एक्साइटमेंट हो रही है, अपनी मॉम नहीं नज़र आ रही। तभी वो कहता है कि मॉम की तो पसंद है। और फिर वो कहती है कि सबसे ब्यूटीफुल लड़की ढूंढी है तुम्हारे लिए। फिर बाद में वो कहता है कि हाँ, मेरे मॉम से कम। फिर बाद में जो है कार्तिक वहाँ पर उदास बैठा होता है। तभी सोनी उसके पास जाती है और कहती है कि कार्तिक, तुम जानते हो ना इस घर में बस मुझे तुम ही समझ सकते हो, और तुम जानते हो ना कि मुझे काले रंग से कितनी नफ़रत है, और वो तुम्हारे ऊपर गिर गई तो ये मुझे बस बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने ओवर रिएक्ट किया, पर मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। आज तुम्हारे भाई की शादी है और घर में जो है हैप्पी वाला माहौल है, तो प्लीज़ स्माइल करो बेटा, तुम ऐसा उदास मत रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा वो कहती है। फिर कार्तिक जो है स्माइल करता है। दूसरी तरफ जो शनाया है वो रेडी होकर आ जाती है। सब उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। शनाया बड़ी प्यारी लग रही होती है। बाद में बीजी जो है वो कहती है पूर्णिमा तू नहीं आ रही, और उसके पापा भी पूछने लगते हैं क्या हुआ पूर्णिमा तुझे। तभी पूर्णिमा कहती है वो क्या है ना पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी उसके पापा कहने लगते हैं कि पहले अस्पताल चलते हैं और बाद में जो है फिर जाएंगे हम सदाई में। तभी उसकी माँ कहती है, बिना कहती है कि नहीं, अभी सदाई के लिए टाइम हो जाएगा, वैसे टैबलेट वगैरह लेकर गोलियाँ लेकर सो जाएंगी, अच्छा लगेगा, और वैसे एंगेजमेंट होते ही वहाँ से कोई ना कोई निकल जाएगा। तभी वो कहती है पापा आप जाकर आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जब ठीक लगेगा तब मैं आ जाऊंगी, ऐसा जो है वो कह देती है। उसके पापा का दिल बिल्कुल नहीं होता कि वो जो है वो छोड़कर जाए पूर्णिमा को, पर करे क्या।
बीना जो है वो सोचने लगती है कि अच्छा हुआ ये नहीं आ रही, वरना मैं कैसे संभाल लेती। बाद में बीना कहती कि ठीक है ना, ये नहीं कह रही है तो ठीक है ना, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, आराम करने दीजिए ना इसे, और चलिए जल्दी से सामान रखिए, टाइम हो रहा है। पर बीजी और उसके पापा जो है काफ़ी नाराज़ होते हैं कि पूर्णिमा नहीं आ रही है। बाद में सब जो है बीना सबको काम में लगाती है और कहती है कि जल्दी जल्दी सामान रखो, पर बीना के हाथ से जल्दी जल्दी में रिंग जो है वो बेड के नीचे गिर जाती है और सब सामान रखने जाते हैं। तभी उसके पापा जो है कहने लगते पूर्णिमा से, क्या तो टाइम पर ही बीमार पड़ गई। तभी वहाँ पर बीना आती है और कहती है कि चलिए ना जल्दी से सामान लेकर, देर हो रही है हमें। फिर बाद में वो कहती है कि बड़े लोग हैं, टाइम के कितने पक्के हैं। पूर्णिमा जो है वो कहती है कि अच्छा हुआ मैं नहीं गई। दूसरी तरफ जो है एंगेजमेंट की सारी प्रिपरेशन तैयारी हो जाती है और सब गेस्ट वगैरह सब आ जाते हैं। सुमित जो है बार बार सबसे पूछ रहा होता है कि वो कैसा लग रहा है, शनाया को ठीक तो लगेगा ना। उसकी बहन कहती है कि 10 टाइम पूछ चुके हो मुझे। फिर बाद में वो जाता है कार्तिक के पास और उसके पापा के पास, और फिर बाद में बात करने लगता है कि शनाया को एक बार कंफर्म करो ना भाई के निकल गए हैं कि नहीं। तभी वो कहता है कि किसे गड़बड़ हो रही है तुम्हें शनाया से मिलने की। फिर बाद में उसकी मज़ा ले रहे होते हैं सब, क्यों कितना एक्साइटेड है शनाया से मिलने के लिए। बाद में बात हो रही होती है, उसके पापा जो है वो उसके चाचा के बारे में बात करते हैं कि वो भी आए होते तो अच्छा लगा होता। दूसरी तरफ जो है भंगड़े का आवाज़ आ रहा होता है, बाहर ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। तभी सब जो है भंगड़ा करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। फिर बाद में वहाँ पर जो है सोनी कहती कि ये क्या है, ये सब कुछ क्या है बदतमीज़ी। तभी वो कहती कि जाओ जल्दी से जाकर बाहर इन्हें रोकने के लिए कहो। फिर बाद में बाहर जो है वो चली जाती है बबली। बबली कहती है कि ये सब कुछ रोक दो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सोनी जी को ये सब कुछ, ऐसा जो है वो कहने लगती है। बाद में शनाया को जो है अंदर वेलकम करने के लिए बबली आरती उतारती है और शनाया की नज़र बस कार्तिक की तरफ होती है। जैसे ही शनाया के घर वाले आते हैं सब अंदर, उनका वेलकम किया जाता है। और फिर बाद में शनाया की माँ जो होती है बीना, उसे कहने लगती है कि देख शनाया कितना बड़ा घर है, इसलिए मैं तुझे ये रिश्ते के लिए कह रही थी, शादी कार्तिक से हो या सुमित से हो, घर तो तुझे इतना बड़ा मिल गया ना, और तू यहाँ पर रानी बनकर रहेंगी, ऐसा वो कहने लगती है। फिर वहाँ पर सब आ जाते हैं। बाद में उनके हाथ में के गिफ्ट्स लेकर जो है साइड में रखे जाते हैं। जो पूर्णिमा होती है वो अकेली बैठी होती है, वहाँ पर दरवाजे पे खटखटाहट होती है। तभी पूर्णिमा दरवाज़ा खोल लेती है। तभी वहाँ पर ढेर सारे बच्चे आते हैं और उसके गले मिल जाते हैं और उसे कार्ड्स देते हैं। उनके स्कोर्स कार्ड्स आ जाते हैं, उन्हें जो है इंग्लिश में अच्छे मार्क गिरते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं और दीदी को थैंक यू कहते हैं। फिर वो कहती है मैं तो तुम्हारे लिए काफ़ी खुश हूँ, चलो इस खुशी में तुम्हारे लिए मीठा लाती हूँ। दूसरी तरफ कार्तिक जो है बीजी को और उसके नानी को जो है बिठा देता है और कहता है कि घर पर तुमने मेरी सेवा की थी, अब मेरी बारी। फिर बाद में वो पूर्णिमा के बारे में पूछता है। तभी वो कहती है कि पूर्णिमा की तबीयत ठीक नहीं है। बाद में कार्तिक जो है सोचने लगता है कि सुबह में माँ ने जो इंसल्ट की है उसके बाद वो खुद नहीं आती। पूर्णिमा जो है सबको चॉकलेट फोड़ कर देने लगती है। तभी चॉकलेट की पन्नी जो है फट जाती है और सब चॉकलेट जो है नीचे गिर जाते हैं। पूर्णिमा कहती है कि अभी चॉकलेट पर तुम अटैक करो, जल्दी से पूरे चॉकलेट जो है कलेक्ट कर दो। फिर सब बच्चे जो है नीचे झुककर जो है चॉकलेट उठाने लगते हैं। पूर्णिमा जो है काफ़ी खुश होती है बच्चों को देखकर, उनकी खुशियाँ देखकर। फिर पूर्णिमा भी नीचे झुक जाती है चॉकलेट उठाने के लिए। तभी उसकी नज़र जो है वो रिंग के बॉक्स पर पड़ती है, जो सदाई वाली रिंग होती है उसके ऊपर। फिर वो परेशान होती है, वो कहती है माँ बाबू जी तो परेशान हो रहे होंगे रिंग के लिए, अब जल्दी से बच्चों को जो है घर पर भेज देती है और कहती है कि कल हम सेलिब्रेशन करेंगे। और बाद में कहती है कि जल्दी से मुझे फ़ोन लगाकर जो है ये सारी बात उन्हें बतानी पड़ेंगी। फिर बच्चों को कहती है जाने के लिए, बच्चे जो है वहाँ से चले जाते हैं। पूर्णिमा काफ़ी परेशान होकर जो है फ़ोन लगा रही होती है, पर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन स्विच ऑफ होता है। पूर्णिमा परेशान हो जाती है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है।